हेलो जी। जय माता दी। कैसे हो? आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पोछा लगाती लगाती आ गई हूँ मैं इधर। और पोछा मैं बैठ कर ही लगा रही हूँ, क्योंकि उस पोछे से ज़्यादातर मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। कभी कभी लगा देती हूँ, जैसे कोई ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा सर्दी है, जिस दिन काम करने का कोई ज़्यादा मूड नहीं होता ना, जैसे लगता कि मुझे जल्दी काम ख़त्म करना, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, फिर भी मजबूरी से काम करना पड़ता है। जो सफाई है घर की रोज़ ही करना पड़ती है, तो एक दिन भी नहीं करते हैं तो मतलब घर गंदा दिखने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो उस दिन मैं खड़े होकर पोछा लगाती हूँ। और ज़्यादातर ना मुझे सुकून मिलता है बैठ के पोछा लगाने से, क्योंकि ये साइडे साइडे भी पोछा लगता है। वो खड़े होकर पोछा लगाते हैं, बस वो सेंटर सेंटर में लगता, देखिए इधर जहाँ नहीं लगता पोछा। तो इसलिए मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ बैठ के पोछा लगाना। और बैठ के पोछा लगाने में एक तो हमारा शरीर थोड़ा पतला हो जाएगा, तो साथ ही साथ पोछा बैठ के ही बनता है। जितना मर्जी हम लोग सोचते ना ये वाला पोछा नहीं अच्छा है, दूसरा नहीं अच्छा है, तो जितनी देर हम बैठ के पोछा नहीं लगाते हैं इतनी देर पोछा नहीं बनता है। मतलब ज़्यादातर मुझे बैठ के ही लगाना होता है पोछा। कभी कभी मैं लगा देती हूँ जिस दिन कोई जल्दी होती है, जैसे बोल रही हूँ मूड नहीं होता काम करने का, काम ख़त्म करना है, तो उस दिन। आज तो मैंने कल भी लगाया था मैंने खड़े होकर, तो परसों भी मैंने बैठ के ही लगाया था। तो आज भी मैं सोच रही हूँ जितनी देर मैं उससे, एक तो अच्छे से लगता नहीं पोछा, एक तो मुझे पसंद नहीं है वो, तो जितनी देर मैं उससे इधर उधर करना ना, इतनी देर बैठ के वैसे पोछा जल्दी लगता, क्योंकि साथ ही साथ कपड़ा निचोड़ते रहते हैं पोछा, तो साथ ही साथ पोछा मारते जाते हैं, फिर अच्छा लगता। और बैठ के मुझे ऐसे लगता कि क्योंकि जल्दी होता पोछा, तो मैं बैठ के इसलिए कभी कभी खड़े होकर लगाती हूँ। जिस दिन मेरे पैर को ज़्यादा दर्द होता ना, उस दिन मुझे लगता कि क्योंकि आज बैठ के नहीं पोछा लगेगा, तो उस दिन मैं खड़े होकर लगा देती हूँ। ज़्यादातर मैं बैठ के ही लगाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता ना, अपने आप मतलब कम दर्द होने लगती है, अपने आप ही ज़्यादा दर्द होने लगती है, तो कुछ ऐसा मतलब ऐसा लगता है। तो मुझे तो लगता है मतलब कि एसी के नीचे सोती हूँ मैं, इस करके मुझे पैर में दर्द होता है। तो एक दो दिन जैसे पहले बारिश हो रही थी ना, तो थोड़ा मौसम अच्छा था, तो हमने पक्खा चलाया, एसी नहीं चलाया। उस दिन 2-3 दिन मुझे ना मतलब दर्द थोड़ी कम होने लगी, तो मुझे लगा क्योंकि मैंने साफ लगा लिया कि एसी की वजह से मुझे दर्द होती है। और पहले तो मैं डॉक्टर को दिखाने वाली थी, जिस दिन का मुझे ऐसे मतलब थोड़ा सा लगा भला इस वजह से होती है दर्द, तो मैं सोच रही हूँ देखती हूँ सर्दियों में नहीं होएगी, तो फिर तो मैं सोचूँगी कि एसी की वजह से ही होती, नहीं दिखाऊंगी डॉक्टर को। तो जे फिर सर्दियों में भी होएगी फिर दिखाना पड़ेगा, तो इतनी जल्दी मैं डॉक्टर के पास जाने वाली नहीं हूँ। तो चलिए फिर पोछा पाछा लगा के उसके बाद दोपहर हो गई, फिर दोपहर वाले काम करके थोड़ी बहुत रेस्ट भी चाहिए होती है। फिर ये शाम का टाइम है, तो इधर आ गई मैं। सुबह इधर झाड़ू नहीं लगाया था, अभी भी थोड़ी धूप है, लेकिन इधर शाम आ जाती है जल्दी शाम को, तो सुबह जल्दी धूप आ जाती है। तो मुझे कपड़े सुखाने हैं, इधर मशीन मैंने लगा ली है, तो मैंने सोचा चलिए पहले झाड़ू लगाती हूँ, तो फिर बाद में धूल मिट्टी उड़ेगी। चलिए स्कूल वाली देखिए, मैं पहले तो मैं कपड़े सुखाने वाली थी, फिर मैंने सोचा चलिए पहले झाड़ू लगाती हूँ, तो सारे कपड़े में धूल पड़ेगी, इसके लिए मैं पहले झाड़ू लगाती हूँ। चलिए लगाते लगाते आ गई इधर, तो इधर बहुत ज़्यादा मतलब बरसात है ना, तो इधर भराई गई है, तो ज़्यादा का मतलब देखिए कितना, तो कई बार ना शेरू को खोलते हैं तो वो खा जाता है, तो देखते हैं इसको, चाहे तो मैं दराटी से आपू उसको कट के पाऊँगी, तो चाहे उसको खोलूँगी खा जाएगा। तो चलिए कुरकुरे पुरकुरे जो भी ज़्यादातर मैं इधर ही जला देती हूँ, लिफाफे लूफे जो भी होते हैं, बोतलें बातलें, तो इसको मैं अभी ना दोपहर वाला मुझे गोबर भी उठाना है, क्योंकि ऐसे ही ढेरी लगा हुआ है, तो उसको भी उठाना। तो चलिए इसके नीचे मैं जैसे गोबर उठाना होता है ना, जैसे लिफाफे लूफे जे वाले कचरा कुचरा कूड़ा काड़ा होता है ना जो सोत फोंड का, तो इसके नीचे डाल देती हूँ, फिर वो चमकता नहीं है, वैसे इसके साथ चमक जाएगा। तो चलिए इधर देखिए शाम वाली झाड़ू लगा देती हूँ इधर भी। तो एक तो इससे ना मुझे डर लगता है, थोड़ा बड़ा होने लगा, तो मतलब सिर मारता है, जैसे ना ये मारने की कोशिश करता है, तो मतलब लक्ष्मी से मुझे इतना डर नहीं लगता, वो तो बेचारी इतनी शरीफ है, देखी ऐसे करता है, मुझे तो डर लगता है।
तो क्या करना, चलिए मैं अभी थोड़ी संभाल के झाड़ू लगाऊंगी, इसके बजूंगी। और चलिए इधर मैंने लगा लिया झाड़ू, तो अब मैं इसको भर के छोड़ दूँगी और बाद में फेंक के आ जाऊँगी। क्योंकि देखिए इतना, जो सुबह सुबह तक छोड़ दूँगी ना, तो फिर सुबह 2 करोटे बन जाएंगे, तो फिर काम हमारे लिए दुगना हो जाएगा। तो इसलिए शाम वाला शाम को फेंक देती हूँ, सुबह वाला सुबह फेंक देते हैं, तो थोड़ा ईजी रहता है अपने लिए। चलिए इधर मैंने भर के छोड़ दिया। और फिर दोस्तों आज ना पता क्या हुआ है, आज मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ा पाप हो गया। क्योंकि अभी मैं कपड़े निकाल रही हूँ मशीन से, मुझे कोई भी पता नहीं है इधर क्या है, जैसे मतलब निकाल रही हूँ पूरे मन से, ऐसे कोई पता नहीं है। तो जैसे ही क्या हुआ, जब मैंने सारे कपड़े निकाल लिए ना, तो जब मैं तारने के लिए बैठने लगी, तो यार पता नहीं कहाँ से छिपकली आ गई, बेचारी बीच में ही मर गई। और ऊपरला मतलब ऊपरला वाला उसका मांस ही नहीं रहा। जब मैंने देखी तो 2 मिनट तो मुझे ऐसे डर लगा, मतलब क्या करूं, बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे से होया है। कभी मैं मतलब पोछा लगाती हूँ ना, जब कोई कीड़ी आ रही है मैं उसको भी साइड देती हूँ, ये जाएगी तो मैं पोछा लगाऊंगी, तो इतनी देर पोछा नहीं लगाऊंगी। लेकिन आज मुझे इतना इतना पाप हो गया मेरे से, मैं बोल रही हूँ माता रानी मुझे माफ़ करना, ये पाप मुझे माफ़ करना। तो फिर इधर देखिए अभी जब मैंने देख लिया, उससे पहले तो मैं ऐसे ना कपड़े निकाल रही थी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मतलब जब मैंने उसे देखा तो अब मुझे ऐसे लग रहा है मेरे हाथों के ना सरन पड़ रही है, ऐसे मतलब वहम सा होता है ना जैसे। फिर वो कपड़े तो चलिए ये वाला लो मैंने धो लिया, दूसरा मैंने डाल दिया था, तो उसको मैंने मशीन को बंद कर दिया। क्योंकि अभी मुझे वो वाला निर्माण निकाल लूँगी, मशीन धोऊँगी, वो वाले कपड़े भी एक पानी से निकाल लूँगी, तो फिर जाके फिर से मैं मशीन में डालूँगी। तो फिर ये वाले मैंने निकाल लिए, एक बार मैं पानी से वो वाला निर्माण निकाल के अब 2 शैम्पू डाल लिए। तो शैम्पू से मैं थोड़ा बहुत धुले तो पहले ही हैं, थोड़ा मतलब अपने दिल के सुकून के लिए। और लड़की बोल रही है हमारी गुड़िया, क्योंकि अब मैं ये वाली यूनिफॉर्म नहीं लगाऊंगी, तो उसकी फ्राक उसके कपड़े मतलब एक सूट भी है, वही बोल रही हूँ ये भी नहीं लगाना, ये भी नहीं लगाना है। तो चलिए इसलिए मैं कर रही हूँ इसको, इसलिए शैम्पू ले लिया मैंने। तो काम तो चलिए काम का कोई नहीं, काम पता तो पता, लेकिन मुझे जो पाप लगा ना उससे मुझे बहुत टेंशन है। काम तो चलिए हो जाएगा, लेकिन वो पाप पता नहीं कब मुझे माता रानी माफ़ करेगी भी नहीं करेगी। लेकिन मुझे ऐसा काम मैं कभी नहीं किया, पता नहीं ये कपड़े के साथ मतलब जैसे मैले कपड़े होते हैं ना, कल मैंने मशीन नहीं लगाई है क्योंकि लाइट नहीं आई थी, तो वो कहीं कपड़े के साथ ही चमकी हुई थी, तो मैंने ऐसे ही डाल दिए। मैंने सोचा है मैले इनका क्या, मैंने कोई चाड़े फंडे कुछ नहीं किया, तो ऐसे ही डाल दिया, तो इसलिए बहुत बड़ा पाप हो गया। और फिर मैंने क्या किया, वो वाला निरमा भी निकाल दिया, तो मशीन भी अच्छे से धो ली। और वो वाला मतलब एक बार फिर से टप पानी से मैंने कपड़े निकाल के तो निरमे में डाल दिए और मशीन में डाल दिए, लेकिन लाइट चले गई है। तो इतनी देर मैं सोच रही हूँ, दिल में तो चलिए वही बात घूम रही है मेरे, लेकिन मैं सोच रही हूँ चलिए इसको भी साफ़ करते ही चलते हैं, तो साथ ही साथ मेरे हाथ साफ़ हो जाएंगे। जैसा उसका कपड़े निकाले ना, तो जब उसको देखा उसके बाद मुझे कुछ हो रहा है, तो चलिए इसको भी साफ़ कर दूँगी, साथ साथ मेरे अच्छे से हाथ साफ़ हो जाएंगे। और फिर आ गई इधर कपड़े सुखाने के लिए। अब बरसातें तो चलिए चल गई हैं, और हमारे जहाँ रोड के किनारे घर है, तो धूल मिट्टी जब गाड़ी जाती है ना, तो धूल मिट्टी बहुत उठती है। तो फिर मैं इधर कपड़ा मार लिया, कपड़े सुखाने हैं, तो इधर कपड़ा मार लिया, अब सुखा दूँगी कपड़े। तो मशीन में क्या सुखाने हैं क्योंकि लाइट चली गई है। तो चलिए हवा बहुत तेज़ आ रही है अच्छे से, तो हवा के साथ कुछ बजे बाहर हो गई है, कपड़े सूख जाएंगे। तो ऐसे मतलब मौसम बहुत अच्छा हुआ है। गर्मी पहले इतनी गर्मी लग रही थी ना, अब बाहर ना गर्मी नहीं लग रही है, मतलब बारिश जैसा मौसम हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश आएगी। तो लेकिन भगवान आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो फिर क्या करना,
लेकिन चलिए इतना शुक्र है क्योंकि मौसम अच्छा हो गया, काम करने का थोड़ा मन लग रहा है, इतनी गर्मी नहीं लग रही है। कल की इतनी गर्मी हो रही थी क्या बताएं। तो मतलब अभी 1-2 घंटे बाद पहले ही मौसम थोड़ा अच्छा हुआ। पहले तो इतनी गर्मी इतनी धूप थी। और कपड़े सुखा कर फिर मैं आ गई हूँ क्योंकि दूध लेते हैं ना, तो उसकी मलाई में उतारती हूँ क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं, मतलब फिर उसकी पीते बड़े मुश्किल से है कोई। तो मलाई तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए दूध के अंदर क्योंकि पूनी से पुन के दूध पीते हैं लोग। तो फिर मलाई इतनी कहाँ, फिर मैं जोड़ती रहती हूँ मलाई। तो इसका निकाल लिया मैंने, देखिए मक्खन बन गया इतना। हाँ अब तो 1.5 हो गया। तो थोड़ी थोड़ी कर 1 kg की कितनी मलाई निकलती है, फिर भी इतनी मलाई हो गई है, मतलब इतना मक्खन निकल गया है। तो फिर आ गई हूँ किचन में। तो पहले तो मैं सोच रही थी दोपहर वाली सब्ज़ी पड़ी है तो चलिए छोड़ देती हूँ, नहीं बनाती हूँ। फिर मैंने सोचा चलिए मतलब थोड़ी कम ना पड़ जाए, इसलिए थोड़ी जी मैं सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। और उधर मैंने तड़का चढ़ा लिया। तो इधर अभी शाम वाला तड़का नहीं लगा और सुबह की तैयारी होने लगी है क्योंकि इसको मैं धो के छोड़ दूँगी ना तो सूख जाएगी। तो साथ ही साथ धोऊँगी तो फिर मतलब अच्छी करेड़ी नहीं बनती। और इतनी सी मैंने ले ली न्यूट्री, टमाटर 3 लिए, प्याज मैंने बस 1 ही लिया, तो 2 आलू ले लिए। तो देखिए बनाती हूँ सब्ज़ी और साथ ही साथ उधर तड़का मेरा पक रहा है, इधर साथ ही साथ मैं दूध भी छान रही हूँ क्योंकि बर्तन साफ़ करके मैंने छोड़ लिए। बस किचन का यही काम बचा। तो लाइट अभी तक नहीं आई है, 8:30 हो रहे हैं, लाइट नहीं आई है। तो मेरे कपड़े जो दूसरा लो मशीन में ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो चलिए इधर मैंने एक साथ ही डाल दिया सारा कुछ, मतलब प्याज भी एक, टमाटर भी एक साथ ही डाल दिया। चलिए दोस्तों फिर बनती रहेगी मेरी सब्ज़ी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।